नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, हमने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे की जो सारी थ्योरम्स थी वो इससे पहली वाली वीडियो में हम करा चुके हैं। जिन भैयाओं ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया एक बार वो सारी थ्योरम्स को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप उन थ्योरम्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सब चीज़ें आपकी समझ में आगे आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं बेटा सबसे पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि समझाने के लिए तो जो कुछ था वो सब कुछ हमने आपको उन थ्योरम्स में समझा दिया है। अब तो बस यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन sin x माइनस cos x, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है और यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यह समझाया है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने सपोज कर लिया कि ये किसी एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होंगे, सारे रियल हो जाएंगे। डोमेन ऑफ एफ एक्स सारे रियल हो जाएंगे। लेट ए बी एनी रियल नंबर, जहाँ ए कोई रियल नंबर है, मैंने ऊपर लिख दिया ए बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब समझ लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, दिए हुए फंक्शन की लिमिट निकालना, दिए हुए फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना। ठीक है ना, दिए हुए फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे भैया। ठीक है, तो दिए हुए फंक्शन की हम यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स, दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट ले लेंगे। तो ए के लिए आप लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब एज साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि एफ ए की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी इसकी लिमिट आ रही है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एट ए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो ए क्या है, सारी रियल वैल्यूड। तो फॉर ऑल रियल वैल्यूड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी साइन एक्स माइनस कंटिन्यूअस विल बी sin x minus cos x will be continuous functions. Okay, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 यहाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई एग्जांपल नंबर 2 को समझ लीजिए। So that the function f(x) equals to x to the power 4 plus 2x cube minus 7 is a continuous function। ठीक है, तो वही कंडीशन, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसके सारे जो डोमेन्स होंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होंगे, रियल। और हमने सपोज कर लिया ए बी एनी रियल नंबर, या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू रियल, ए बिलोंग्स टू रियल, आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एट एक्स टेंड्स टू ए पर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लिमिट आ गई और एफ ए की वैल्यू भी इतनी आ गई। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इतनी इक्वल टू ना, ये क्लियर हो गया, लिमिट इक्वल टू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है भाई। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी एट एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, पहले इस पर अपन फाइंड आउट करके देखेंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 16, इसकी हम फैक्टर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के भी फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, ये इस फंक्शन के फैक्टर आ गए। ठीक है भाई, तो अब देखिए एक्स माइनस 2 से ये एक्स माइनस 2 कट जाएगा तो हमारा फंक्शन ये आ गया एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसका हम इंटू कर देंगे, दोनों का इंटू कर लिए तो ये आ गया एफ एक्स इज पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका तो इतना आ गया, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। तो आपको उसको नहीं लेना, आप तो सीधे सीधे एक्स टेंड्स टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालिए। जैसा मैं पहले बताता आया हूँ, एक्स टेंड्स टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो आप पहले इसकी लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट निकालेंगे कितनी आ गई, 32 आ गई। कितनी लिमिट आई भैया, 32 आ गई।
ठीक है ना, लिमिट निकाल ली। तो अब इस फंक्शन की आप वैल्यू निकालेंगे। जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 16 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 16 आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 16 दी हुई है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू f2, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एक्स इक्वल टू 2 पर। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। हाँ भाई, एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इतना, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 7। x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 7 दी हुई है और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी लिमिट निकालना, यहाँ आपको मैं एक दूसरा मेथड है उससे मैं बता देता हूँ भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां दिया हुआ है आपको sin 2x अपॉन 5x अपॉन 5x। ठीक है, तो यहां अपॉन में x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन sin x की वैल्यू 1 होती है, यहां sin 2x है तो अपॉन में 2x हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 2x। तो 2x का हमने इनटू कर दिया, 2x का ही हमने डिवाइडेशन कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इनटू कर दिया। तो ये वाली जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, ये तो वैल्यू बन के हो गई भैया मल्टीप्लाई, यहाँ ये x से x कट गया और कौन बचा 2 अपॉन 5, कितना आ गया 2 अपॉन 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 5 आ गई। ये 11th क्लास में लिमिट आपको बहुत कराई गई थी। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई 2 अपॉन 5, जबकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी कह रहा है 7। तो ये लिख देंगे सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे आप एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है भाई, अब एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मतलब ये चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो वही प्रोसेस, अब जहां ये ग्रेटर देन है उसके लिए तो आरएचएल और जहां लेस देन है उसके लिए एलएचएल। तो इस फंक्शन के लिए तो x टेंड्स टू 2 पर एलएचएल की वैल्यू निकालेंगे। एक को मैं करके बता देता हूं, बाकी के आपको सारे खुद करने हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, आपको ये सारे क्वेश्चन समझने हैं, एक बार समझ लीजिए। तो जैसे 5th का फर्स्ट वाला पार्ट, ये x लेस देन 2 है तो यहां पर तो इसकी एलएचएल निकलेगी, x ग्रेटर देन 2 यहां पर इसकी आरएचएल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और एलएचएल निकालना है तो आप 2 के ऊपर नेगेटिव शो करा दीजिए, एफ एक्स। ये जो नेगेटिव मार्क है ये शो कराएगा कि हम एलएचएल की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, एलएचएल के लिए x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 तो एज इट इज, x के प्लेस पर 2 माइनस h, x के प्लेस पर 2 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 माइनस h, 7 माइनस, अब लिमिट ले लेंगे इसकी, तो कितनी आ गई भैया, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 0 यानी 7 आ गया, एलएचएल की वैल्यू आ गई। अब आरएचएल, आरएचएल ग्रेटर देन फंक्शन के लिए,
तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 के ऊपर आप क्या मार्क कर देंगे, पॉजिटिव मार्क कर देंगे भाई। क्या मार्क कर देना है आपको, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव मार्क है आपका ये शो करा देगा कि ये जो फंक्शन है इसकी आप जो लिमिट निकाल रहे हैं वो RHL की लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब वही प्रोसेस, फंक्शन दूसरा वाला है 2x माइनस 3 है, तो 2 इंटू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया, 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया जी 1 प्लस एच। तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्लियर हो गया, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही आपको अब इसके सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। चलिए ये आपके लिए वो होमवर्क हो गया। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिए हैं। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पर किए हैं। LHL की लिमिट 7 आ रही है, RHL की लिमिट, ठीक है, RHL की लिमिट 1 आ रही है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ऐसे ही आप यहाँ सेकंड वाले की निकाल लीजिए, सेम डिक्टो टाइप से, ठीक है भैया, सेकंड वाले फंक्शन की भी लिमिट आ जाएगी। अब थर्ड वाले लिमिट के लीजिए, देख लीजिए x लेस देन 2 माइनस 1, तो -1 पर वैल्यू इसकी -2 आ रही है, ग्रेटर देन पर वैल्यू पॉजिटिव 2 आ रही है। आप यहाँ पर लिमिट लेंगे इसकी, लेकिन -1 और ग्रेटर देन 1 इन दोनों के बिटवीन में x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2x आ रही है। तो LHL RHL दोनों के लिए x इज ग्रेटर देन, इस पर भी कंटिन्यूअस आ जाएगा और लेस देन 1 पर भी कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों पर कंटिन्यूअसली चेक कर लेंगे। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर। अब यहाँ फोर्थ वाले पार्ट को समझ लीजिए, ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि वही LHL और RHL दोनों स्थितियों को लेकर के, x ग्रेटर देन के लिए और x लेस देन के लिए, ठीक है भाई, x लेस देन के लिए भी और x ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन लेकर के चलेंगे, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, तो x इज इक्वल टू -3 पर भी आप लिमिट निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर भी निकालेंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और फंक्शन हमारे ये रहेंगे दोनों के लिए। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जरा। हाँ भैया, चलिए एक बार इसको रीड थ्रू कर लेंगे। चलिए अब देखिए ये वाला एग्जांपल, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एग्जांपल नंबर 7, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, इसकी लिमिट ले लीजिएगा आप LHL की, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप वैल्यू डाल देंगे, तो साइन 0 माइनस h, साइन 0 माइनस h अपॉन, यहां पर भी x के प्लेस पर 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस h, माइनस का साइन थीटा हो जाता है, साइन माइनस थीटा, तो साइन h अपॉन में ये माइनस का h, तो माइनस से माइनस खत्म, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही
RHL की लिमिट ले लीजिएगा इसके लिए, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी लिमिट निकाल लीजिएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए। ठीक है भाई, और कर लेंगे ये वाला थर्ड वाला एग्जाम्पल, फोर्थ वाला एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं भाई। नहीं आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए भाई, सभी भैयाओं को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।